क्या आप जानते हैं कि मैटर की एक अमेजिंग स्टेट भी है जिसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है? जी हाँ, वो है प्लाज्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लाज्मा क्या है, किस तरीके से प्लाज्मा की फॉर्मेशन होती है, साथ ही इसकी टाइप्स, एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलें शुरू करते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जो कंसिस्ट करती है आयोनाइज्ड गैसेस पर। मतलब जब गैसेस को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है या टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो वो आयोनाइज्ड गैस में चेंज हो जाती है। आयोनाइज्ड गैस क्या होती है? आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट जो हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है गैस का, और वो क्या हो रहा है, सेकंड कंटेनर में आप देख सकते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई में और इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉक्ड आउट हो जाते हैं, जंप कर देते हैं एक्साइट होने की वजह से, और वहाँ से एटम से जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई है वो अलग हो जाता है और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जो आयन फॉर्मेशन होती है, इस गैस या आयनाइज्ड गैस फॉर्मेशन होती है, इसे प्लाज्मा कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेकंड कंटेनर है इसमें पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई हैं जो कि ग्रीन सर्कल से डिनोट किया गया है, और जो रेड सर्कल हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं। ये जब गैसेस एक्साइटेड स्टेट में आते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, तो वहाँ पर हमारे पास आयोनाइज्ड गैस फॉर्मेशन या प्लाज्मा फॉर्मेशन होती है। याद रखें कि जो प्लाज्मा होते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, या हम इसको कैटाइन भी कहते हैं, वो उसकी अमाउंट जो होती है इक्वल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे। ठीक है, यही वजह है कि प्लाज्मा जो है इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मींस यहाँ पर नंबर ऑफ कैटाइन्स या पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई भी हम इसको कहते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं। यही वजह है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हाउ प्लाज्मा इज फॉर्म्ड? यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्लाज्मा फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक न्यूट्रल गैस एटम है। ठीक है, अगर आप सपोज कर लें कि ये एटम जो है हमारे पास गैसियस स्टेट में वो हाइड्रोजन एटम है, तो याद रखें कि जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया जाता है प्लाज्मा के लिए, जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है वो 20,000 डिग्री सेल्सियस होती है। मीन्स यहाँ इस लिमिट से जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा, ज़्यादा किया जाएगा हाई टेम्परेचर पर, तो वो गैस जो होगी, न्यूट्रल गैस जो होगी, क्या होगा कि वो एक्साइटेड स्टेट में उसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और हमें मालूम है कि जब कभी एटम या मॉलिक्यूल एक्साइट होता है तो उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नॉक्ड आउट हो जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अगर ये सपोज करें कि हमारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो जब यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर प्लाज्मा के लिए जो रिक्वायरमेंट है, याद रखें हाइड्रोजन के केस में वो 20,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जब इस टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड हो जाएंगे, और वो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि वो यहाँ से अपने ऑर्बिट से बाहर जंप कर लेंगे। एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियाई है, जो कि रेड सर्कल से डिनोट किया है, ये सेपरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑर्बिट से बाहर जंप करके अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कैटाइन और इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसी को आयोनाइज्ड गैस या प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस कंटेनर में कि हमारे पास ये जो है आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस है, जो कि हाई टेम्परेचर पर, याद रखें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर ये प्लाज्मा फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई या कैटाइन भी इसको कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये
प्लाज्मा फॉर्मेशन इस तरीके से होती है। रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास मिनिमम जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन के केस में अगर हम बात करें वो 20,000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यही वजह है कि हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा कम जो प्लाज्मा फॉर्मेशन है वो अर्थ पर होती है। इसके अलावा हमारे पास यूनिवर्स में हम अगर बात करें या कायनात में बात करें तो 99% जो है वो हमारे पास प्लाज्मा मौजूद है। चलें बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा की। प्लाज्मा जैसे कि हम जानते हैं कि 99% यूनिवर्स जो है वो प्लाज्मा स्टेट में है। सबसे कम जो प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है वो अर्थ पर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो है जो रिक्वायरमेंट होती है प्लाज्मा के लिए वो बहुत कम है। मींस गैसेस तो यहाँ एग्जिस्ट करती हैं हमारी अर्थ पर, लेकिन जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गैसेस जो हैं वो आयोनाइज्ड हो जाती हैं और वो प्लाज्मा में चेंज हो जाती हैं। यही वजह है कि हमारी अर्थ पर जो है सबसे कम जो है प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम प्लाज्मा की अपने यूनिवर्स में, तो सन जो है ये हमारे पास एग्जांपल है प्लाज्मा की। हमें मालूम है कि ये सन जो होता है हॉट बॉल होता है ऑफ गैसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है प्लाज्मा की वजह से अगर आप नोट करें जो सन की जो हीट है या उसकी लाइट है वो हम तक कैसे पहुँचती है? ड्यू टू प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आयनाइज स्टेट में गैस होती है। यही वजह है कि बहुत बेस्ट कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, याद रखें। सेकंड, हमारे पास जो स्टार्स हैं ये भी एग्जांपल है प्लाज्मा की। इसके अलावा जो अपर एटमॉस्फेयर है हमारे पास या स्पेस है ये भी प्लाज्मा है। इसके अलावा अगर बात करें लाइटनिंग की, ठीक है, लाइटनिंग जो बिजली गरजती है ये भी हम तक जो आप देखते हैं कि जो डैमेज होता है जब कभी बिजली गिरती है तो वो क्यों होता है? क्योंकि प्लाज्मा जो है हमें मालूम है कि जो अपर एटमॉस्फेयर है या कायनात में हमारे पास प्लाज्मा बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। यही वजह है कि ये लाइटनिंग का जो प्रोसेस होता है ये ज़मीन तक कैसे पहुंचती है ये बिजली, तो वो इसकी वजह से क्योंकि प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा लुमिनस क्लाउड जो हैं ये भी एग्जांपल है प्लाज्मा की। नियॉन साइंस जो हैं ये भी एग्जांपल है प्लाज्मा की। इलेक्ट्रिक आर्क जो है जो वेल्डर्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, ये भी प्लाज्मा है। इसके अलावा फ्लेम जो है आप देख सकते हैं, आपके पास डायग्राम है फ्लेम की, चिंगारी जो आग की होती है ये भी हमारे पास एग्जांपल है प्लाज्मा की। हमें मालूम है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में, एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता है वो अपने ऑर्बिट से बाहर निकल आते हैं। एज अ रिजल्ट जो गैस आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है और यही प्लाज्मा कहलाती है। याद रखें कि नॉर्मली हमारी अर्थ पर जो है ऐसा प्लाज्मा क्यों एग्जिस्ट नहीं करता इतने ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में, क्योंकि इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। चलें बात करते हैं यूजेस या एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा की। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आजकल जो हमारे घर में जो फ्लोरेसेंट लैंप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, एनर्जी सेवर्स यूज़ करते हैं, ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें मोस्टली जो होता है ये आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं, या हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा यहाँ पर हमारे पास यूज़ हो रहा है हमारी डेली लाइफ में। ठीक है, नियॉन साइंस जो है ये एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मा की। इसके अलावा याद रखें कि जो फूड है उसकी स्टरलाइजेशन के लिए, उसकी क्लीनिंग के लिए भी प्लाज्मा को यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि प्लाज्मा की वजह से जो बैक्टीरिया या वायरस या फंगस वगैरह होता है ये उसको डिस्ट्रॉय कर लेता है और फूड हमारे पास स्टरलाइज हो जाता है। इसके अलावा जो आजकल हम लोग मॉनिटर स्क्रीन्स वगैरह देख रहे हैं, जो एलईडी स्क्रीन्स हैं, जो पिक्चर हमारे पास क्वालिटी आजकल जो इतनी बेस्ट क्वालिटी आ रही है एलईडी स्क्रीन्स पर, वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो मॉनिटर स्क्रीन्स हैं या एलईडी टीवीज़ हैं यहाँ पर प्लाज्मा जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। यहाँ बात करते हैं वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा की
क्या है वो ये है कि प्लाज्मा जो है वो बहुत बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। मींस प्लाज्मा जो होता है हेल्प करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन में। किस तरीके से ये कंडक्शन में हेल्प करता है, हम जानते हैं कि जब कभी हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। यही वजह है कि प्लाज्मा में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है किसी भी न्यूट्रल गैसेस को, तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और वो जंप कर देते हैं अपने ऑर्बिट से बाहर। एज अ रिजल्ट हमारे पास कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ये सेपरेटली फ्लो करना शुरू कर देते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास नीचे डायग्राम में प्लाज्मा है जो कि कंसिस्ट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई पर और इलेक्ट्रॉन्स पे। यही वजह है कि जब कभी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं तो वो बेस्ट कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यही वजह है कि प्लाज्मा जो है हमारे पास बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। यहाँ हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मा की। 2 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा हैं, एक है नेचुरल प्लाज्मा, दूसरा है आर्टिफिशियल प्लाज्मा। नेचुरल प्लाज्मा की एग्जांपल्स लेते हैं। हम जानते हैं कि सन जो है जो कि हॉट बॉल है हमारे पास ऑफ गैसेस का, तो ये हमारे पास एग्जांपल है नेचुरल प्लाज्मा की। इसके अलावा स्टार्स जो हैं, लुमिनस क्लाउड्स, लाइटनिंग, ये तमाम की तमाम हमारे पास नेचुरल प्लाज्मा की एग्जांपल्स हैं। हम जानते हैं अबाउट 99% जो यूनिवर्स है वो प्लाज्मा स्टेट में है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा की बात करते हैं तो आजकल हमें मालूम है कि आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो है, जो LED स्क्रीन्स वगैरह हैं, मॉनिटर स्क्रीन्स हैं, या हमारे घर में जो TV स्क्रीन्स हैं, तो यहाँ पर प्लाज्मा जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। क्यों? ताकि हमें ज़्यादा बेहतर पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड की जाए। सही है। इसके अलावा जो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा ट्यूबलाइट्स, इसके अलावा एनर्जी सेवर बल्ब्स वगैरह यहाँ पर और बहुत सी चीज़ों में प्लाज्मा को यूज़ किया जा रहा है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ, और याद रखें कि सब्सक्राइब करना मत भूलिए हम सबके चैनल डिजिटल केमिस्ट्री को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।